जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में लाइव कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाले हैं जो सहारा एग्जीक्यूटिव से बात हुआ। आखिर किस तरीके से सहारा एग्जीक्यूटिव हमसे बात किया आप इस कॉल रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे। उसके बाद आपको फाइनली ये विश्वास हो जाएगा कि सहारा से पैसा लेना बहुत ही मुश्किल है। आज जिसको लग रहा है ना कि सहारा 10,000 मेरे को दे दिया और भी पैसा दे जाएगा, तो आप इस चीज़ को भूल जाइए। यदि आप सहारा का लड़ाई को जोर नहीं करेंगे तो सहारा का पैसा नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए और अंत में मेरा भी व्यू जरूर सुनिएगा, तभी इस वीडियो का फायदा हो पाएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। चलिए पहले कॉल रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए। The estimated hold time is currently 5 minutes. Thank you for your patience. सर, अपना नाम सारंडिया परिवार में आपका स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? मैम, मैं एक सहारा निवेशक हूँ और सहारा के निवेशक हैं। अच्छा, डिफेंस का मैसेज आया था। मेंबरशिप आईडी 66 6625 665 46 जी 00 237। ओके जी, आपका शुभ नाम? वीरेंद्र कुमार यादव। वीरेंद्र कुमार यादव जी। किस शहर से बात कर रहे हैं वीरेंद्र जी? अच्छा, आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी की डेट क्या है सर? मैच्योरिटी की डेट डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास अभी? डॉक्यूमेंट मैम है, निकाल रहा हूँ। हाँ, तो उसमें बताइए, उसमें ये पूरी कब हुई है पॉलिसी आपकी? जी बता रहे ये 27/09/2022। 27/9/2022। अच्छा, मैसेज क्या आया है आपके पास? मैसेज आया ना मैम, 2 मैसेज आया है, जिसमें एक है सोसाइटी ने सदस्यता आवेदन फॉर्म / सदस्यता खाता खोलने के फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं की, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। जी, और एक और मैसेज आया है। दूसरा मैसेज है, जमाकर्ता द्वारा समिति में 1 से अधिक सदस्यता ली गई है अतः केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे। अच्छा, ये मैसेज कब आया है सर आपके पास? ये आज, ये मतलब जब अपना ये सहारा पोर्टल पे लॉगिन कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे फ्लैश हो रहा है, वो आज ही फ्लैश हो रहा है ये। अच्छा, इसके बाद री एडिटिंग के लिए आ रहा है आपके पास ऑप्शन, या कोई पीडीएफ अटैच है उसमें? कुछ पीडीएफ भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। अच्छा, पीडीएफ नहीं आ रहा है जी। तो दोस्तों देखिए, सारा कुंडली मेरा पूछ लीजिए, उसके बाद आगे क्या कुछ बोलती है आप इसको जरूर सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे फ्रॉड किया जा रहा है निवेशक के साथ। बेहतर जानकारी के लिए मैं आपकी कॉल कुछ समय के लिए वीरेंद्र जी होल्ड पर रख सकती हूँ? नहीं, जैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रियल में ये क्या बता रहा है मेरे को, उसी के लिए मैं जानना चाह रही हूँ। बेहतर जानकारी के लिए मैं आपकी कॉल कुछ समय के लिए होल्ड पर रख सकती हूँ? धन्यवाद। अब दोस्तों ये देखिए, इस मैसेज के बारे में इनको पता नहीं है, सारा चीज़ पता है, लेकिन पहले वहाँ से ये पूछेंगी कि क्या मैं जानकारियाँ दे दूँ या ना दे दूँ। थोड़ा सा आप आगे देख लीजिए कि कैसे ये मेरे को पता चला कि ये पूछने के लिए गई है। थोड़ा सा सुन लीजिए फिर से आगे, अभी होल्ड में है। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद वीरेंद्र जी। धन्यवाद धन्यवाद। बताइए सर, ये हमारा इंडिया की पॉलिसी है ना आपकी? आप इसका स्क्रीनशॉट हमें ईमेल कर सकते हैं सर? कर दूंगा। मेल आईडी नोट करिए। बता दीजिए। HELP हेल्प
जी @, जी हमारा इंडिया जी CCSL जी .in जी। इस पर करेंगे, उसके बाद क्या होगा? उस पर कर दीजिए और उस पर स्क्रीनशॉट लिखते हुए भेजिएगा, जी रिवर्ट आएगा आपके पास। ठीक है, हमने देखने दीजिए सर क्या एरर आ रही है ना। अब सुनिए ये क्या बोल रही है, हम जो बताएं मैसेज पढ़ के ना उनको समझ में नहीं आया। अब वो डॉक्यूमेंट देखेगी कि पहले हमको डॉक्यूमेंट देखने दीजिए कि जो हम लोग सहारा में आपका पैसा लिए थे वो फॉल्स लिए हैं कि राइट लिए हैं। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट देखने के लिए मांग रहे हैं, इसका मतलब अब डॉक्यूमेंट में कोड रखे हुए हैं और कोडवा आपको पता नहीं है। अब डॉक्यूमेंट देखिएगा तब हमको रिवर्ट जवाब मिलेगा, इसके लिए हमको ईमेल करना पड़ेगा, ये मैम बता रही है। ठीक है, आपको लग रहा है ना, तो आगे और सुनिए और भी मज़ा आने वाला है। एरर तो मैं बता रहा हूँ ना मैम, इसका अब क्या क्या बता रहा है ये सर आप देखिए तो हमें स्क्रीनशॉट तो भेजिए सर। स्क्रीनशॉट में भेजूंगा तो रिप्लाई कितना देर में आएगा? पहले आप मेल तो भेजिए, रिवर्ट आ जाएगा। पहले मेल नहीं भेजूँ, पहले मेल तो भेजेंगे ही, ठीक है, लेकिन कितना दिन में रिवर्ट आएगा ये पहले बताइए ना। सर ये हम कैसे बताएंगे, मेल डिपार्टमेंट दूसरा है ना। देखिए आप पहले मेल कीजिए उसके बाद बताएंगे, ठीक है, लेकिन फिर क्या बोल रही है, हम कैसे ये बता पाएंगे कि कितना दिन में मेल जाएगा। तो एक तो मैक्सिमम टाइम होता है ना, कितना दिन में हम आपको मेल का रिप्लाई दे देंगे, ये मैडम नहीं बता रही। आगे और सुनिए, ये बोलेगी कि जो मेल आप कीजिएगा वो मेरे ही पास आएगा। आप देखिए थोड़ा सा, तो फिर आप हेल्पलाइन में, लेकिन वो मेल हमारे पास आएगी सर, ये हमारे पास मेल आएगी सर। देखें ये बोली हमारे पास मेल आएगी और हमको पता नहीं कि हम आपको कब रिप्लाई देंगे। और आगे थोड़ा सा सुन लीजिए। तो आपके पास जाएगी, ठीक है, तो इस मैसेज का मतलब ये है सर, तभी तो मेल मंगा रहे हैं आपसे, हमें देखने तो दीजिए क्या मैसेज आ रहा है। तो देख तो सर मैम, मैं तो बता तो रहा हूँ ना। बताने से नहीं होता है सर, आप भेजिए, हमें आगे भेजने तो दीजिए। तो आपके पास इंफॉर्मेशन है या नहीं है इसके बारे में? आपके पास ये जो एरर का मैसेज आ रहा है वो और अपना बॉन्ड हमें दोनों भेजिए, आपको रिवर्ट प्राप्त होगा सर। बॉन्ड तो वहाँ पे आपके पास ऑलरेडी होगा, क्योंकि हमने स्कैन करके डाला है। अब भाई लोग ये बताइए, हमसे मेंबर पूछ ली, मेंबरशिप नंबर पूछे, कब मैच्योरिटी हुआ वो सारा चीज़ पूछे। वहाँ पे इंटर जब की होगी तो वहाँ पे उनको पता चल गया होगा, मेरा तो बॉन्ड पेपर वहाँ उनको दिख गया होगा। उसके बाद भी हमको क्या बोल रही है कि आप बॉन्ड पेपर को मेरे पास मेल कीजिए, तब हम उसको देखेंगे। तो आखिर कैसे एरर आ रहा है तब हम बता पाएंगे। पूरा घुमा फिरा के ये बात कर रही है कि कैसे टारा जाए। ठीक है, लेकिन और आगे आप सुन लीजिए क्या क्या करती है। नहीं, तो जब आपने अप्लाई किया था तब भी तो बॉन्ड अपलोड किया होगा आपने। अपडेट तो किया है, तो आपको वहाँ दिख रहा होगा ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये इसका इन्फॉर्मेशन सर आप देखिए, अगर आप हेल्प चाहते हैं वीरेंद्र जी तो आपको डॉक्यूमेंट हमारे पास भेजना होगा। अब देखिए इन लोगों का दबंगई चालू हो गया। अब यदि आप इन्फॉर्मेशन चाहना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट भेजना ही होगा। मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, सुन लीजिए। फोन पे बात करना और डॉक्यूमेंट भेजना दो अलग अलग बात है। लेकिन अभी हम जो आपको पूछ रहे हैं ये फोन पे बात करना और डॉक्यूमेंट भेजना दो अलग अलग बात है। तो आपने टोल फ्री नंबर दिया ही क्यों? थोड़ा सा और आगे सुन लीजिए। मैसेज के बारे में आपको जानकारियां है? मैसेज के बारे में हमें जानकारी है, लेकिन बिना देखे हम आपको नहीं बता सकते, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपने डॉक्यूमेंट आप हमें ईमेल कर दीजिए। बता दीजिए। इनके पास जानकारी है लेकिन बताएंगी नहीं। जब तक आप इसको डॉक्यूमेंट नहीं भेजेगा तब तक नहीं बता सकती है। और आगे सुनिए। ईमेल तो करिए, या फिर आप शाखा में चले जाइए। शाखा अभी खुला है? बिल्कुल खुला है। कहाँ खुला है? एजेंट से कांटेक्ट कर लीजिए या ब्रांच में चले जाइए, और अगर आप हमसे हेल्प चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। नहीं, आप बता दीजिए ना, मेरे को मेल कर दीजिए कि कहाँ खुला है। हम आपको मेल कर दें। अब ये क्या बता रही है कि ब्रांच में चले जाइए। जब सहारा का ब्रांच बंद है तो निवेशक जाएगा कहाँ? तो एजेंट से पूछ लीजिए कौन सा ब्रांच खुला है। यानी एजेंट को पता है कि कहाँ पे अभी चुपके से ब्रांच खुल रहा है। इसका कहने का मतलब यही ना है। और हमसे यदि हेल्प चाहिए तब आपको बॉन्ड पेपर अपना भेजना ही पड़ेगा, तब हम हेल्प देंगे। इस तरीके से बोल रही। हमने बोले कहाँ पे ब्रांच खुला, आप थोड़ा सा मेरे को मेल कर दीजिए। तो ये बोलती है कि क्या हम मेल करेंगे आपको? तो क्या हम आपको मेल करेंगे? थोड़ा और आगे सुनिए।
ये यदि हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है तो आप इसमें जानकारी तो दे ही सकते थे ना। जानकारी दे सकते हैं सर, लेकिन अगर आपको सीआरसीएस पोर्टल पे ये एरर का मैसेज आ रहा है और अगर आप हमसे मदद चाह रहे हैं तो अपना डॉक्यूमेंट आप हमें भेजिए। जो सीआरसीएस पोर्टल पे एरर का मैसेज आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट भेजिए। जी जानते हैं भैया, ये जो नंबर हम लिए ना टोल फ्री नंबर, वो सीआरसीएस पोर्टल से लिए हैं और ये जो नंबर है वो सहारा का है। और हम सीआरसीएस पोर्टल में अप्लाई क्लेम किए थे तो क्यों रिजेक्ट किया ये अभी तक इनको पता नहीं है। तो वही ये बोल रहे हैं कि आप सीआरसीएस पोर्टल में जो क्लेम किए उसका डॉक्यूमेंट हमको भेज दीजिए, तभी हम बता पाएंगे। और आगे सुनिए थोड़ा सा कैसे कैसे ये लोग निवेशक को गड़बड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से निवेशक को नचा रहे हैं, थोड़ा तो सुनिए। वही तो पूछ रहे थे, रिप्लाई तो होगा ना वहाँ पे, कितना देर में चला जाएगा? रिप्लाई बिल्कुल आएगा सर, लेकिन मैं कह दूं कि आज ही रिप्लाई आएगा और आज नहीं आया, कल आ गया नहीं आया, लेकिन वहाँ पे होगा ना लिमिट समय होता ना कि 24 घंटा 48 घंटा। नहीं, यहाँ पे कोई टैग नहीं होता है सर, टैग नहीं होता है सर। ये टाइमिंग पता नहीं है। मैंने आपसे ये नहीं कहा पता नहीं, मैंने आपसे कहा टैग नहीं होता है। जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी रिपोर्ट आएगा आपके पास। फिर भी एक मैक्सिमम टाइम दिया रहता है, वो बता दीजिए हमको, फिर मैं मेल कर क्षमा चाहेंगे सर, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कि कितने समय तक रिपोर्ट आएगा। आप क्षमा चाहेंगे, क्षमा इसलिए ये मांग रही है क्योंकि इसको पता नहीं है कि कितना दिन के बाद मेरे पास मेल का रिप्लाई आएगा। इसका मतलब है कि जब हम मेल करेंगे तो हो सकता है 5 साल के बाद रिप्लाई आए, तो इसलिए ये क्षमा मांग रही है। अब यही तो कस्टमर केयर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और भी सुन लीजिए, इनका दबंगई चालू हो गया। हेलो, आप ये बता दीजिए कि इस मैसेज से रिलेटेड मेरे पास जानकारियाँ नहीं। हम ये क्यों बता देते? तो फिर आप कह रहे हैं कि वहाँ पे इस तरह की हम ये क्यों बता दें? आप कह रहे हैं आपके पास जानकारियां हैं तो फिर क्यों नहीं दे रही है? थोड़ा और आगे सुनिए। लिख के आ रही है वहाँ पे आप जब तो हम कह रहे हैं कुछ आप मेंबरशिप नंबर का नहीं होता है सर, डॉक्यूमेंट यदि आपको डॉक्यूमेंट मंगाना ही था तो मेंबरशिप नंबर आपको नहीं पूछना चाहिए था। आप हमसे हेल्प चाहते हैं इसलिए। अब देखिए इनके पास अब कोई जवाब नहीं है। ये क्या वाला मेंबरशिप नंबर से नहीं होता है, तो मेंबरशिप नंबर से नहीं होता है तो मेरा समय क्यों बर्बाद किए मैडम? अब डायरेक्ट में हमसे डॉक्यूमेंट मंगा लेते। मेंबरशिप नंबर इसने इसलिए मांगा था कि शायद हम यहाँ पे सर्च करके इनका बॉन्ड पेपर देख लेंगे, लेकिन वहाँ पे मेंबरशिप से बॉन्डे पेपर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे पक्का तो फ्रॉड हुआ है। चलिए और आगे सुन लीजिए क्या क्या कहती है। पहले मेरा बात सुनिए, आप मेंबरशिप नंबर फिर क्यों पूछे? तो देखिए, जो ये पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट आपने किया है और उसका जो रजिस्ट्रेशन किया है आपने क्लेम के लिए, सीआरसीएस की तरफ से जो एरर आपको आ रहा है, अगर हम वो डॉक्यूमेंट देखना चाह रहे हैं कि किस बिहाफ पे वो एरर है, तो वो डॉक्यूमेंट हम मांगेंगे ना आपसे। तो डॉक्यूमेंट मैं दे दूंगा, तो क्या आप हमें डॉक्यूमेंट भेजिए, हमें देखने दीजिए कि ऐसा एरर क्यों लेके आया है वहाँ। इस बिहाफ से एरर आया वो तो हम नहीं पूछ रहे हैं आपको, हम ये पूछ रहे हैं कि इस मैसेज का मतलब क्या है, बस इतना ही तो पूछ रहे हैं। बाकी जिस बिहाफ का मतलब आपने पूछा, आप क्या सर आप वेट करिए, सीआरसीएस पोर्टल पे ही रजिस्टर। अब देखिए हम केवल मैसेज का मतलब इनसे पूछे थे, मेरे को पता है क्या मतलब है और मैं वीडियो में डिस्कशन भी कर लिया हूँ, लेकिन इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ जब ये मतलब बताएंगे ना तो फिर हम इनको अच्छा से धोते हैं, लेकिन ये बताने से इनकार कर रही है क्योंकि इनको पता है कि जब हम बता देंगे इस मैसेज का मतलब तो फिर और सवाल जवाब होगा, और जिसका जवाब मेरे पास नहीं है तो जवाब क्या दूंगा। इससे अच्छा है कि इसको टाला जाए, और बिल्कुल ये टालने का प्रयास कर लेंगे। इसकी क्वेरी भेज दीजिए, वहीं से रिवर्ट आएगा आपके पास, ठीक है। आप वहाँ पे शिकायत का जो ऑप्शन है वहाँ पर लिख के भेज दीजिए। अब ये क्या करें जानते हैं कि आप सीआरसीएस में जब अपना क्लेम किए हैं तो आप सीआरसीएस से पूछिए कि क्या है वो मैसेज आ रहा है। सीआरसीएस बोल रहा है अपना सोसाइटी से पूछिए, और सोसाइटी वाले बोल रहे हैं सीआरसीएस से पूछिए, तो आखिर निवेशक पूछे तो पीछे कहाँ से। तो दोस्तों अब यहाँ पे ज़रूरत है एक बहुत बड़ी सहारा की लड़ाई की। यदि नहीं करेंगे तो सहारा का पैसा मिलना बहुत ही मुश्किल है। चलिए और आगे सुन लीजिए इनका खुद मुंह से, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप इसका स्टेटस वहाँ से भेज दिए हमने, ठीक है।
वहाँ से सरकारी पोर्टल में शिकायत भेज दीजिए, वहीं से रिवर्ट आएगा। वहाँ से तो एकदम। अब बताइए ये क्या बोल रही जानती है कि वो सरकारी पोर्टल है, अब वहाँ पे क्लेम किए हैं तो वहाँ पे आप शिकायत कीजिए। ये तो दबंगई हुआ ना, देखिए ही नहीं है तो फिर वेट करिए, तो वहीं से रिवर्ट आएगा आपके पास, वहीं से आएगा। तो फिर आप ये बता दीजिए कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। नहीं, सीआरसीएस पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है ना, शिकायत के ऑप्शन में शिकायत कर दीजिए, रिवर्ट वहीं से आएगा। पोर्टल से ही ये टोल फ्री नंबर निकाले, वहीं पे ये टोल फ्री नंबर दिया था। ये टोल फ्री नंबर सहारा का है। सहारा का है तो वहाँ क्यों दिया है? ये सीआरसीएस से पूछिए सर कि अब बताइए ये सहारा का नंबर है और सीआरसीएस में क्यों दिया है, ये आप सीआरसीएस से पूछिए। सीआरसीएस का नंबर आपको गूगल में मिल जाएगा, वहाँ से सर्च करके देख लीजिए। ये मैडम जी का कहना है, आखिर इसका नाम भी अभी हम बताने वाले हैं, ये खुद बताइए। सीआरसीएस हेल्पलाइन नंबर ढूंढ लीजिए, इंटरनेट पे मिल जाएगा, वहाँ पे आपको बता देते हैं कि सहारा का नंबर उन्होंने क्यों दिया है। तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिखा है सर। ठीक है, देख लिए ना। आखिर इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनकर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बात तो यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ पे लगता है मिली भगत है। सीआरसीएस भेजेगा सोसाइटी में और सोसाइटी भेजेगा सीआरसीएस में। निवेशक यहाँ वहाँ नाचते रहिए, समय पूरा वेस्ट होता रहेगा, होना कुछ नहीं है। तो अब हम लोग को लड़ाई तेज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यदि सहारा का था, सहारा में कॉल लगा था तो हम अपना मेंबरशिप नंबर दिए तो वहाँ पे दिखा देना चाहिए था मेरा बॉन्ड, लेकिन उनको जब बॉन्ड नहीं दिखा तब हमको बोल रहे कि आप बॉन्ड को मेल कीजिए। तो आखिर इस तरीके से कैसे हो रहा? यहाँ पे ये भी एक बात निकल के आ रही है कि 2015 में सहारा बंद हो गया था, उसका लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था, उसके बाद भी यहाँ पे जमा पैसा कराता रहा एजेंट लोग। तो हो सकता है इस तरीके से भी फ्रॉड हो सकता है, तो हुआ होगा, लेकिन कैसे पता चलेगा? इसके लिए सबसे पहले 2015 के पहले और यदि कोई भी 2015 के बाद में सहारा में कोई भी ये 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा लगाया होगा, तो यदि 2015 के बाद कोई यदि यहाँ पे निवेश किया है और उनके पास यदि पैसा आ चुका है 10,000 रुपया, तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि इससे हेल्प हो पाएगा कि जो 2015 के बाद में जो पैसा लगा है वो क्या पूरा तरीके से फ्रॉड हुआ है या फिर सच में ये 4 सोसाइटी में पैसा लगा है, क्या पैसा सेफ है या फिर पैसा रिक्सी जोन में है, ये जानना पहले बहुत ही ज़रूरी है। और आप इस कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुन लिए कि सिर्फ यहाँ वहाँ होना है और कहीं भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। कितना हमने प्रयास किया पूछने का, लेकिन उन्होंने नहीं रिप्लाई दिया। ठीक है, तो आखिर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, और यदि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल का अपडेट मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।